ट्रक वाले को भी रुकना पड़ता है। एंड यू हैव एक्सेस to your own bed. Tata X2 platform that this sits on also underpins cars like the Sumo Grande, the Tata Safari, वो Tata Safari पुरानी वाली, ये नहीं। जैसे सफारी का डैशबोर्ड यहाँ पे बहुत लंबा है, इसका काफ़ी पतला है, स्कॉर्पियो जैसा है। सब पिकअप ट्रक्स की ये दिक्कत है। And the way it performs is just phenomenal. लोग देखते हैं। Let me quickly show you this is Xenon that they're making. गर्मी का मौसम खत्म, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। दैट मीन्स इट्स टाइम फॉर यू टू सेट अप योर 4-wheel drive vehicles and we are starting by talking about the Tata Xenon. It's a legendary car because this is India's first true and proper lifestyle vehicle. इससे पहले जो भी गाड़ियाँ थी 200 conversions of an SUV or a truck, this was designed from the grounds up to be a lifestyle vehicle. It might not have done well in India, but the Xenon is extremely popular overseas. So South American countries, in Europe, it does extremely well in Thailand, it does extremely well in Malaysia. In fact, ये गाड़ी पुणे में मैन्युफैक्चर होती है इंडिया के लिए और इंडिया से एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन थाईलैंड और मलेशिया में भी बनती है ये, द वेरी सेम कार. It is a true global icon. Now this what we have here is the 2.2 Dicor with the 4-wheel drive system. मैं आपको फटाफट इंजन खोल के दिखा देता हूँ. इंजन खोलने के लिए थोड़ा सा असिस्टेंस लगता है, बट सिटिंग अंडर द बॉनेट इज द लेजेंडरी, कवर नहीं है अभी के लिए, बट दिस इज द 2.2 4-cylinder turbo diesel Dicor, produces 140 PS and 320 Nm of torque. It gets this insulation और यहाँ पे एक लाइट भी है, used to come from factory. इसका थोड़ा कवर ववर उतर गया अभी के लिए, but this is what the engine looks like. This engine still does duties in a lot of Tata cars, so the rock solid engine, extremely good. दूसरा जो engine था वो इससे बड़ा था, 3 liter Dicor, basically a derivative of the Tata 407 engine. उसकी पावर कम थी, 114 PS, 250 Nm of torque था इसमें. But this is the car. Now the platform, the Tata X2 platform that this sits on also underpins cars like the Sumo Grande, the Tata Safari and a few other Tata SUVs. वो Tata Safari पुरानी वाली, ये नहीं, ये मोनोकॉक चैसी में बैठती है. This is a ladder frame, Tata X2 platform. But ये X2 का सबसे लंबा एप्लीकेशन है. This car is over 5 meters long और पीछे के साइड से ये X2 प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन किया गया है क्योंकि इसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए. यहाँ पे लोड जाता है, पहुँचते हैं वहाँ पे. पहले बैजिंग दिखा देता हूँ आपको. Dicor 4x4 limited slip differential. It gets 4H, 4 low and 2H, and this is the load bearing area. It's a lifestyle vehicle. This is how you open it and you have access to your own bed. कहीं आप घूमने जा रहे हो, होटल मत बुक कीजिए, यहीं पे सो जाइए. काफ़ी कूल, काफ़ी लंबा, काफ़ी प्रैक्टिकल. This car eggs you to be an outdoorsy person. पीछे इसमें एडिशनल एक अटैचमेंट लगाया गया है टू गिव इट दैट सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी. इसमें आप जो है एक टो हुक अटैच कर सकते हो. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, सो आप सिर्फ ट्रेलर खींच सकते हो, बट उसको लीगली आप रोड पे नहीं चला सकते हो. एक और मॉडिफिकेशन इस कार में है जो कि ये साइड माउंटेड एग्जॉस्ट है, पीछे की तरफ नहीं निकलता, साइड में निकलता है. व्हील्स इसमें वही सफारी डाइकोर के साथ जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वही है. स्नॉर्कल भी है साइड में. दीज फेंडर्स ऑन द साइड्स हैव बीन पेंटेड ब्लैक एंड इट गेट्स दिस फुल मेटल बम्पर ऑन द फ्रंट, दिस सॉर्ट ऑफ अ attachment for your flags and stuff like that. Lights bhi hai yahan pe on the grill, not the original grill. I think this is a grill from a later model vehicle. And ये जो ऊपर के vents है ये भी लगाए गए हैं. I'm not sure functional नहीं है, सिर्फ look के लिए, but काफ़ी cool. Hilux के पीछे बहुत लोग हैं, but Indian जो पिकअप थी जो I think सिर्फ एक ही बनी है अभी तक, वो ये है, the Tata Xenon. अब गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बात है इसकी अंदर से. नाउ दिस इज़ द फेस लिफ्टेड मॉडल एंड यू कैन टेल दैट बिकॉज इसका जो डैशबोर्ड है ना ये ऑल ब्लैक नहीं है. इसके पहले वाले वर्जन में ऑल ब्लैक डैशबोर्ड था एंड उसमें ABS नहीं था और EPS नहीं था. इसमें वो सब ऐड किया गया है और उसके साथ साथ इसमें 2-3 फीचर्स और ऐड किए गए हैं. बट मैं आपको एक क्लोजअप दे देता हूँ, अंदर बैठ ही जाता हूँ मैं. ओके, let's start her up.
Wow, the handbrake really reaches the sky. Okay, मेरे पास भी सफारी 2.2 डाइकॉर है, तो ये इंजन की नॉइज़ रिकग्नाइजेबल है। ये इंजन सेम साउंड करता है सब गाड़ियों में। हैंड ब्रेक काफ़ी लूज़ है, इसके लिए गाड़ी अपने आप रोल कर रही है, बट कोई बात नहीं, हम ब्रेक पकड़ के आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे अंदर कंफर्ट फीचर्स ज़्यादा नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ एसी है और एक ही म्यूज़िक सिस्टम है, बाकी और कुछ नहीं है। बट इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ ये जो टॉगल स्विच आप देख रहे हो, यू कैन स्विच इट फ्रॉम 2H to 4H to 4 लो। ऑन द फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं, देख के बताता हूँ आपको। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता दीजिए। तब तक आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू वॉट इज बीइंग ऑफर्ड विद द सफारी डाइकॉर, बट द रेस्ट ऑफ द कैबिन आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी सिमिलर, बट वैसा नहीं है। काफ़ी अलग डिज़ाइन है इसका। इट इज़ यूनिक टू द जेनॉन। जैसे सफारी का डैशबोर्ड यहाँ पे बहुत लंबा है, इसका काफ़ी पतला है, स्कॉर्पियो जैसा है। विंडो के स्विचेस आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सेंटर में मिलते हैं। ऑल 4 विंडो स्विचेस आर हियर। यू हैव सम मोर स्टोरेज स्पेसेस हियर, यू हैव कप होल्डर्स हियर, एंड you have cabin lights on the top, one for the rear passengers, one for the front, and you have some wooden finishes on the cabin ट्रिम्स, जैसे इस पे है, साइड पे है। तो ये थोड़ा सा इसमें लग्जरी ऐड करने का इन्होंने अटेम्प्ट किया था, बट टाटा मोटर्स ने कभी भी जेनॉन की सेल्स इंडिया में कैसे चल रही है उस पर कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि ये कार इंडिया के लिए कभी थी नहीं। ये कार एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत सक्सेसफुल है ये कार ओवरसीज़ मार्केट में, लेकिन इंडिया में नहीं। वेल, स्ट्रेंज। ऑलराइट, अब मैं फर्स्ट में एंगेज करता हूँ, जो कि इस कार का हैंड ब्रेक है। एसी बहुत अच्छा चल रहा है, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज मेरे कार में ये दिक्कत है। अब मैं आपको एक पीछे की सीट्स की झलक दे देता हूँ, क्योंकि ये इशू बाय द वे इस कार में यहाँ पे एक लाइट भी है। इसमें एलईडी बिठाई है अंदर, बट ये एक लाइट आती है इसमें। अब सब पिकअप ट्रक्स की ये दिक्कत है। ये जो आप पैनल देख रहे हो ये एकदम स्ट्रेट है। अब इसके अगेंस्ट ही पीछे की सीट यहाँ पे बैठी रहती है, तो यहाँ पे आप सीट रिक्लाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ही अपराइट सीटिंग पोजीशन है और ये सीट बेस भी बहुत लिमिटेड है। तो ये कार 4 पैसेंजर्स के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। आगे के 2 के लिए ठीक है, आगे के 2 और सामान के लिए भी ठीक है। आगे के 2 सामान और 2 पैसेंजर्स उनके लिए ख़राब है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी और स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने ऑफ रोडिंग के टूल्स वगैरह वगैरह रख सकते हो। And that's basically it. We'll take it out for a quick drive, but that is a quick look at this Tata Xenon 2.2 4x4. Alright, here we go. अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि ये कार लिटरली धरती से 3 स्टोरी ऊपर है। बट एक बार आप अंदर हो तब इसका मज़ा अलग है, क्योंकि यहाँ से आपको आसपास सब दिखता है और आपको लिटरली लगता है कि आप एक बड़ा सा ट्रक चला रहे हो। टिपिकल डाइकॉर इंजन की आवाज़, उसी टाइप का परफॉर्मेंस। इसमें कुछ इनहेरेंट इश्यूज थे इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन को लेके, और उसमें सबसे बड़ा इशू जो लोगों को फेस हुआ है वो है इसके स्टीयरिंग से रिलेटेड। सो रैक एंड पिनियन सेटअप नहीं है इसमें बेसिकली एक रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सेटअप है। 30-40,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका ये सेंटर गायब हो जाता है। मतलब आप इसको इनिशियल 2-3 डिग्री टर्न करोगे, कुछ भी नहीं होता है। एंड दैट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉब्लम विद द डिज़ाइन ऑफ दिस स्टीयरिंग सेटअप। बट अदरवाइज this commanding road position and the way it performs is just phenomenal. इंजन में 320 Nm का टॉर्क है। अभी भी अगर आप देखोगे जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है with the 2.2 M-Hawk engine, उसमें भी 320 Nm का टॉर्क है। The Scorpio Classic, the Scorpio N gets better torque performance, but the Classic and this produce the same amount of torque, which is 320 Nm, and that gives it a lot of cruising capabilities, क्योंकि आप इसको हाईवे पे छोड़ दो और ये चलती जाती है। आपको कभी गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 5th गियर पे ये 40 से 160-170 kmph तक आराम से चल जाती है। नाउ गिवन द सस्पेंशन सेटअप ऑफ दिस करंट Xenon, इट ग्लाइड्स ओवर द रोड। सो बेसिकली क्योंकि पीछे लीफ सस्पेंशन है, नो ट्राई टेकिंग अ यू टर्न। लीफ सस्पेंशन है तो थोड़ी सी जो है गाड़ी स्टिफ है, बट अदरवाइज इट लिटरली फ्लोट्स। और अगर आप पीछे लोड रख दोगे तो इसका जो स्टिफनेस है वो भी गायब हो जाता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ट्यून्ड टू टेक ऑन वेट। आई मीन इट इज़ अ ट्रक इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस।
तो वो जो है इसका प्ले वो गायब हो जाता है, आई मीन जो स्टिफनेस है वो गायब हो जाता है। बट अदरवाइज ये जो टॉर्क की जो फीलिंग है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड इट कीप्स यू एंटरटेन्ड इवन आफ्टर दीज मेनी ईयर्स ऑफ दिस इंजन बीइंग आउट इन द मार्केट। ये काफ़ी एंटरटेनिंग इंजन अभी भी है। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी ठीक है क्योंकि इसमें टॉर्क अच्छा है, तो आपको इंजन थोड़ा लो आरपीएम पे चलाना ही होता है। सो इट गिव्स यू अराउंड 8 to 9 kmpl ऑप्टिमिस्टिकली। थोड़ा और अगर आप एफिशिएंसी चलाओगे, थोड़ा और आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा और इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा। ठीक है, आगे का पैच क्लियर है। That diesel grunt is just something to die for. Third gear थोड़ा शिफ्टिंग में अभी भी है, ग्लिची है, बट engine health seems to be good. It's just performing really well. Okay. हम जो इसको चला रहे हैं मुंबई के अंदर, और ये इसकी लेंथ की जो इशू है वो यहाँ पे दिख जाएगी। 4 लेन से 4 लेन में भी ये आउटर लेन टू आउटर लेन यू टर्न हुई है। वैसे अगर आपको इसको टर्न करना है, अपने सोसाइटी में इसको पार्क करना है, बहुत इशू होने वाला है क्योंकि ये कार बहुत लंबी है और वो फील होता है। बट अदरवाइज़ लोग देखते हैं, ये इनको गाड़ी अच्छी लगी तो ये हमें देख ही रहे। और भी बहुत लोग आके बात कर रहे हैं हमसे कार कौन सी है, कैसी है, क्योंकि एक तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो लोगों ने टाटा की पिकअप ट्रक जो कि प्राइवेट यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए जो बनाई गई है, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आके पूछते हैं, देखते हैं। सो इट हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ करिश्मा टू इट। और मतलब एक बार आपको ये जो छोटे इसके निगल्स है, जैसे इसकी इंटीरियर की क्वालिटी बिल्कुल टाटा जैसे ही है, मतलब प्लास्टिक क्रैक हो जाता है, फिट एंड फिनिश ऊपर नीचे है, वो सब टाटा के इश्यूज है। बट मैकेनिकली ये कार इतनी सॉर्टेड है, बीट द ट्रांसफर केस, बीट द इंजन, दैट ओनर्स विल नेवर लेट गो ऑफ इट। इट इज़ जस्ट रियली गुड। और दोनों जो इंजन ऑप्शन है, द 2.2 एंड द 3 लीटर, उनमें से ये इंजन ज़्यादा अच्छा है। लेट्स टेक इट टू अ लिटिल बिट मोर टाइटर स्पेस टू शो यू what this car actually feels like. ट्रक वाले को भी रुकना पड़ता है क्योंकि Xenon में बैठे हैं, तो this car commands respect. ये स्टीयरिंग ओरिजिनल नहीं है, इसमें वो टाटा का स्टीयरिंग आता था। I think it's a 3-spoke steering wheel, maybe a 4-spoke. They were going through a few steering setups depending on what car you were driving and all of that. But as we approach this intersection, people are going to take notice, possibly slow down and give us way. वही एक बात है इस SUV की कि मतलब इतनी बड़ी, लोग देख रहे हैं, देखते ही रहते हैं। थर्ड गियर पसंद नहीं है इसको, इस पर्टिकुलर कार को थर्ड गियर पसंद नहीं है। ये ली सस्पेंशन सेटअप की वजह से ये जो छोटे स्पीड ब्रेकर्स है ना, ये अंदर बहुत ज़्यादा जोक देते हैं। लोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से लेफ्ट, अगर ये कार आपने खरीद ली तो ऐसी गलियों से आपको बहुत डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे से सपोज आपने गलत टर्न ले लिया या यहाँ पे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है, तो आपको ये Xenon को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी। बट वैसे ये कार सिटी के लिए बनी नहीं है। इसको आप बाहर चलाइए, इसको आप जहाँ रोड्स नहीं है वहाँ चलाइए और तब इसका मज़ा देखिए। इट इज़ सो केपेबल, सो ब्लडी केपेबल, इट्स जस्ट फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एडवेंचर। व्हाट अ ग्रेट कार। You have to be mindful of the length as well, क्योंकि लंबी बहुत है, so you have to turn a little late ताकि वो पीछे का क्लियर हो जाए। तो अलग ही है चलाने के लिए भी। It's not liking me to pick it up from the second gear, so that's why I'm shifting it to first. But इसमें सफारी से ज़्यादा लेंथ है, और सफारी से कंपेयर करोगे डाइकॉर से तो वेट में कम है। I think it's around 300 kilos lesser. But सेकेंड में उठ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं उठ रही है।
ये हम आ गए हैं रैट्स ऑटोक्राफ्ट. दिस कार बिलोंग्स टू द ओनर एंड ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ कार. फ्री स्टाइल को तो आपने पहचान में ही लिया होगा, बट ही हैज़ अ फ्यू अदर बिल्ड्स एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन मेड हियर. लेंथ का मैं जो आपको बोल रहा था, यही बोल रहा था, बहुत आपको ध्यान से चलाना पड़ता है. एंड सिंस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, so I'm being a little extra careful. But there they have one more Xenon that is being built. So basically इस engine का cover लगा रहे हैं जो missing था at that time when we were shooting it, and that is a cafe, that is a setup. Let me quickly show you this Xenon that they are making. So इस कार का refurbishing चल रहा है. आज इसका पेंट हो गया है. I think एक हफ्ते पहले ये कार बिल्कुल ही अलग थी. It was sitting on these wheels. अब व्हील्स बाहर निकाला है. यू कैन सी दैट दे हैव ऑल्सो कोटेड द सस्पेंशन, द चैसी, एवरीथिंग. एंड अगर आपको देखना है कि Xenon का स्टीयरिंग, द ओरिजिनल स्टीयरिंग कैसा दिखता है, वैसा दिखता है. If you're interested in getting yourself a Xenon and getting it refurbished, getting all the rust out, getting it up to this sort of a spec, that a car that you can daily in, make sure that you get in touch with Sudesh and his team. They're based in Mumbai and Thane, and this is the kind of work that they do here at their garage. This is not an extremely commercial setup. It is hugely passion driven, and that is why you'll see a lot of passionate cars here. You have the Gurkha, you have this, you have a RFC winning Fortuner with the D40 engine, and this car, I am being told, is running close to 40 psi of boost. That is the kind of setup. You'll see this car in action in July. But for now, that is all I have to show you in this vlog. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.